तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटास्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज अगर हम लोग निफ्टी को देखते हैं तो 50 पॉइंट डाउन रही और बैंक निफ्टी 120 पॉइंट ऊपर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, आज आपका निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी अप। विक्स देखें तो 3.5% डाउन है आज। ठीक है, आप लोग रिलायंस को देखें, इन्फोसिस को देखें, TCS को देखें, ज़्यादातर आज जो स्टॉक्स हैं वो डाउन ही रहे। ठीक है, मगर जो PSU स्टॉक्स हैं आप देख सकते हैं, जो PSU इंडेक्स है वो 2.5% ऊपर है। ठीक है, उसमें बहुत ही ज़बरदस्त ग्रीन कैंडल देखने को मिली है। ठीक है, उसका ही नतीजा है कि आपका जो बैंक निफ्टी है वो ग्रीन में रहा, वरना आज जो है मैक्सिमम जो भी इंडेक्सेस थे वो रेड में थे। निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, आपका ये आप फिन निफ्टी देख सकते हैं 72 पॉइंट डाउन। ठीक है, और मिड कैप जिसकी हमने बात भी करी थी पिछले एनालिसिस वीडियो में कि ये तो सबसे ही कमज़ोर है। ठीक है, तो ये भी 135 पॉइंट के करीब डाउन। ठीक है, कैंडल देखें तो कैंडल भी ठीक ठाक रेड है। वीकली बेसिस पे देखें तो मैंने आपको बताया ये हैंगिंग मैन बनाया जा रहा है, और जो है नीचे आता है वापस ऊपर हो जाता है। बस एक ये बात है, बस ये बात है कि ये नीचे आता ज़रूर है लेकिन वापस ऊपर हो जाता है। क्लोजिंग बेसिस पे ये वापस से एक रेंज बना देता है, बहुत छोटी रेंज। तो मोमेंटम तो देखो तभी बनेगा जब ये क्लोजिंग बेसिस पे नीचे बंद होना शुरू करेगा। अभी क्या है, नीचे आ जाता है वापस ऊपर हो जाता है, तो एक रेंज जो मार्केट में चले जा रही है वही चले जा रही है। अप डाउन जो मार्केट में चले जा रहा है वही चले जा रहा है। अब देखते हैं कब ये नीचे क्लोज करेगा, तब जो है हो सकता है कुछ प्रेशर पड़े मार्केट में। अभी तो वरना मार्केट अपने मज़े में ही है कि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे करते रहो। निफ्टी का अगर आप चार्ट देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में तो आप यही देखेंगे भाई, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन एक दिन रेड। पूरा एक तमाशा बना रखा है यहाँ पे, पूरा एक टोटल तमाशा है। इस तमाशे में किसी ने भी अगर पोजिशनल ट्रेड लेने की कोशिश भी की, उसे ज़बरदस्त नुकसान हुआ होगा। ठीक है, ज़बरदस्त नुकसान। वो सोचता होगा भाई यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन गई है, मैं कॉल बाय कर लेता हूँ। ठीक है, तो उसे एकदम साइडवेजनेस देखने को मिल जाती है। वो सोचता है यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया है, मैं पुट बाय कर लेता हूँ, तो यहाँ पे साइडवेजनेस देखने को मिल जाता है। वो यहाँ पे देखता है कि यहाँ ब्रेक डाउन हो गया है, तो यहाँ साइडवेजनेस, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है तो यहाँ साइडवेजनेस। बड़ा ही मार्केट में तमाशा चल रहा है। ये तमाशा पता नहीं कब जाके ही ख़त्म होगा। ठीक है, अब ये तमाशे की बात छोड़ते हैं हम, क्योंकि ये तमाशा तो देखो हमारे हाथ में है नहीं, ये तो ऑपरेटर्स के ही हाथ में है। जब उनकी मर्ज़ी होगी तभी ये तमाशा ख़त्म होगा। उससे पहले हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का कल का एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं कि कल का हमारा क्या एनालिसिस रहेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डोजी बनी थी। ठीक है, डोजी बनी थी तो आज डोजी के नीचे ट्रेडिंग हुई, मोमेंटम भी मिला सेलिंग के लिए। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग आपको डोजी के लो के आसपास ही मिल गई। ठीक है, तो मतलब क्या है कि कोई क्लियर कट साइन नहीं बन रहा कि सेलिंग का है बाइंग का है। निफ्टी में अगर आप कल की और आज की कैंडल देखें तो कोई क्लियर कट साइन नहीं दिखेगा कि जो आपका व्यू है वो सेलिंग के लिए होना चाहिए, बाइंग के लिए होना चाहिए। बस एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पर हो सकता है एक ट्रेंड लाइन बन जाए। ठीक है, एक ट्रेंड लाइन बन जाए तो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये अगर फॉलो होती है तो निफ्टी वापस से एक नया लो बनाएगी। ठीक है, कल निफ्टी वापस से एक नया लो बनाएगी अगर ये जो ट्रेंड लाइन है ये फॉलो होती है। ठीक है, आप लोग इसे मार्क कर सकते हैं इस ट्रेंड लाइन को। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को आप मार्क कर लीजिए। अगर ये समझ लो ट्रेंड लाइन फॉलो होती है तो कल निफ्टी जो है वापस से एक नया लो बनाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग लाभ उठा सकते हैं। मगर अगर आपको लाभ उठाना भी है इस चीज़ का तो स्कैल्पिंग माइंडसेट के साथ ही उठाना, ज़्यादा जो है पोजीशन को होल्ड करने की मत सोचना, क्योंकि सेलिंग तो देखो आज भी आई है, सेलिंग आज भी आई है, लेकिन क्लोजिंग क्या है, वापस ऊपर आ गई है। ठीक है, तो अगर आप स्कैल्पिंग के माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करेंगे तो होगा क्या कि आपका प्रॉफिट बन रहा है तो आप बुक करते चलेंगे, वरना कम से कम ट्रेलिंग एसएल तो लगाते चलेंगे कि अगर मेरा 100 रुपये बन गया है तो मैं कम से कम जो है 40 रुपये 50 रुपये कुछ तो लूँगा। ठीक है, वरना क्या होगा, आपका 100 रुपये स्क्रीन पे तो दिखेगा लेकिन वापस से वो 10 रुपये या 0 रुपये या -10 -20 में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है,
तो आजकल क्या है, स्कैल्पिंग चल रही है मार्केट में, तो स्कैल्पिंग को ही फॉलो करते रहो, उसी में भैया फ़ायदा है। ज़्यादा होल्ड करोगे तो भैया आजकल की मार्केट आपको नुकसान ही देगी और कुछ है नहीं। अब बैंक निफ्टी की ज़रा हम बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि हमारा आज एनालिसिस था कि 47,200 के नीचे अगर बैंक निफ्टी निकलता है, 47,200 के नीचे निकलता है तो हम बैंक निफ्टी में सेल ऑफ देख सकते हैं 47,000 तक का और 46,850 तक का, ठीक है। मगर हुआ क्या, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने जो 47,200 का लेवल है इसे ब्रेक किया ही नहीं, इसके ऊपर ही सस्टेन करता रहा और उसके बाद एक ज़बरदस्त कैंडल भी बनाई है इसने। आज इंट्राडे में एक ज़बरदस्त कैंडल भी बनाई है इसने, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही ख़तरनाक कैंडल बनाई है। जो कॉल ऑप्शन है सीधे सीधे रॉकेट बन गया भाई, सीधे सीधे रॉकेट बन गए इस कैंडल में, ठीक है। और कैंडल भी तो देखो भाई कितनी बड़ी कैंडल है, इसे अगर हम मेजर करें कितने पॉइंट की कैंडल है, लगभग 280 पॉइंट की कैंडल है भाई, 280 पॉइंट की कैंडल भाई। 280 पॉइंट अगर 15 मिनट में मूव कर जाएंगे तो आपके ऑप्शन तो ऑब्वियस ही हैं कि भाई ब्लास्ट कर जाएंगे, अगर कॉल ऑप्शन आपके पास हैं तो वही हुआ, जो कॉल ऑप्शन है वो ज़बरदस्त तरीके से ब्लास्ट होगा। उसके बाद लेकिन क्या, अगर किसी ने ये कैंडल बनने के बाद कॉल ऑप्शन बाय किया तो उसे बस डिके ही मिला है और कुछ भी नहीं, टोटल साइडवेज हो गया और कुछ भी नहीं। इससे पहले भी टोटल साइडवेज था, इसके बाद भी टोटल साइडवेज। मोमेंटम बस एक ही कैंडल में हुआ है, अगर किसी ने एक कैंडल कैप्चर कर ली, बाकी तो भाई पहले नुकसान बाद में नुकसान, ठीक है। तो ऑप्शन बाय आजकल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। अब देखो हमेशा तो हो नहीं सकता कि आपका ऑप्शन बाय में प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि अगर ऑप्शन बाय में आप हमेशा ही प्रॉफिट करने लगेंगे तो अंबानी जी बनने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा फिर, ठीक है। और अंबानी जी सब लोग तो नहीं बन पाते, तो इसलिए जो ऑप्शन बाय है वो ज़्यादा दिन के लिए होता नहीं है, वो आपके लिमिटेड दिनों के लिए ही होता है। मतलब ये समझ लो महीने में आपके 5 या 6 दिन होते हैं ऑप्शन बाइंग के, ठीक है। महीने में अगर आपके जो 20-25 ट्रेडिंग सेशन है तो 5 या 6 दिन होते हैं बस ऑप्शन बाइंग के, बाकी ज़्यादातर आपका ऑप्शन सेलिंग के दिन रहते हैं या मार्केट आपकी थोड़ी वॉलेटाइल रहती है, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं भाई, स्कैल्पिंग कर लें। स्कैल्पिंग अगर आप इंट्राडे में कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बन सकता है। मगर ये है स्कैल्पिंग के लिए क्या चक्कर है, स्कैल्पिंग के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और क्या है, ज़्यादातर लोग क्या होते हैं, नए ट्रेडर होते हैं जिन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस होता नहीं, तो वो फिर उनके लिए स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल की जगह बहुत ही ज़बरदस्त लॉस मेकिंग चीज़ बन जाती है, ठीक है। तो ये भी है कुछ कंसर्न, लेकिन अब क्या कर सकते हैं भाई, अगर आप मार्केट में आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो रिस्क उठाना ही पड़ेगा। या तो आप स्कैल्पिंग सीख सकते हैं, ठीक है। देखो ऐसे किसी का कोर्स वोर्स बाय करने से तो स्कैल्पिंग नहीं आ पाएगी, आपको खुद ही मार्केट को लगातार वॉच करते करते स्कैल्पिंग सीखनी पड़ेगी कि भाई कहाँ पे लग रहा है कि एकदम शूट कर सकती है और कहाँ पे लग रहा है ये पॉज कर सकती है, ठीक है। अब जैसे कि अगर आप लोगों ने अगर मार्केट को काफ़ी टाइम से वॉच किया होगा, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल चुका होगा कि अब तक ये जो अगर बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती हैं, कोई भी बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है तो ज़्यादातर क्या होता है, उस कैंडल के बाद कोई मोमेंटम आता नहीं है, ठीक है। पहले आया करता था किसी ज़माने में, लेकिन अब तो जो ज़माना हो चुका है उसमें क्या होता है कि अगर कोई बड़ी कैंडल बन जाती है उसके बाद तो मोमेंटम भूल ही जाओ, उसके बाद फिर ये टोटल साइडवेज हो जाती है, ठीक है। तो यही है, आप थोड़ा बहुत अगर मार्केट को वॉच करेंगे, जैसे अब पीछे यहाँ पे एक कैंडल बनी, ठीक है, एक कैंडल बनी रेड, उसके बाद टोटल साइडवेज हो गई। वही है यार मार्केट में, अभी आप लोग ज़्यादा अगर होल्ड करेंगे तो आपको नुकसान ही देखने को मिलेगा। एक अगर आप फ्राइडे का दिन छोड़ दें, ये जो फ्राइडे इतना भयंकर मूव आया है, ये दिन छोड़ दें तो उसके पहले तो भाई आपका मार्केट ने कोई काम धंधा किया नहीं है। यही देखिए आप, पूरी की पूरी जो मार्केट है बैंक निफ्टी है वो एक रेंज में ही चल रही है। तो अगर एक रेंज में बैंक निफ्टी आपका ट्रेड करेगा तो आप खुद ही सोच लीजिए आपको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस स्कैल्पिंग की मिल सकती है, अगर आप पोजिशनल का सोचेंगे तो आपके सामने है रिजल्ट की अप डाउन अप डाउन अप डाउन, और कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब कल के लिए 47,200 लेवल वापस से इम्पॉर्टेंट रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होता है ज़्यादा सेल ऑफ का मत सोचिए बैंक निफ्टी में। आपका बैंक निफ्टी फिर आपका साइडवेज रह सकता है या वापस से थोड़ा बहुत
बुलिश रह सकता है, ठीक है, थोड़ा ऊपर रह सकता है। बस सेलिंग कब बनेगी? 47,200 के नीचे। उससे पहले ज़्यादा सेलिंग का ना सोचिए। उससे पहले अगर आपको बाय करना है तो एक बारी को कर सकते हैं, मगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ ही करना, क्योंकि आजकल कुछ पता नहीं होता, कब रिवर्सल आ जाए, ठीक है। तो आपको अगर बाय करना है तो आप कर सकते हैं, मगर छोटे स्टॉप लॉस के साथ। सेल करना है तो 47,200 का ब्रेक होने का वेट कीजिए, तभी बैंक निफ्टी में सेल करना, वरना बैंक निफ्टी को सेल मत करना, कोई फ़ायदा है नहीं। निफ्टी को एक बारी को ट्राई कर सकते हो। अगर निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने आपको दिखाई है, ये रिस्पेक्ट होती है कल के दिन भी, तो हो सकता है निफ्टी में वापस से आपको एक नया लो देखने को मिले, तो निफ्टी में एक बारी को ट्राई कर सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको देखना होगा कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये रिस्पेक्ट हो रही है या नहीं, ठीक है। ये रिस्पेक्ट हो रही होगी तो आप सेलिंग का ट्राई कर सकते हैं निफ्टी में, वरना फिर सेलिंग का कहीं भी ट्राई करने का कोई फ़ायदा है नहीं, आपको डिके ही देखने को मिलेगा। और बाइंग तो देखो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बाइंग के लिए तो निफ्टी में तो काफ़ी कम ही एरिया है, 22,500 तक दिखता है मुझे मैक्सिमम, इससे ऊपर दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका एक मल्टीपल जो ट्रेंड लाइन है इनके रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो 22,500 बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर क्लोज कर दिया किसी रीज़न की वजह से, कुछ हो गया उल्टा पुल्टा, तो तब की तब देखेंगे, मगर अभी तो 22,500 लगता नहीं है कि आसानी से क्रॉस हो पाएगा निफ्टी में। यूएस मार्केट की बात करें तो अभी फ्लैट ही है फ्यूचर में, और अपना गिफ्ट निफ्टी भी फ्लैट ही है। बाकी देखते हैं, और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।